आज की चर्चा का विषय छत्रपति शिवाजी को लेकर इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कभी हुई ही नहीं थी, फिर भी वह सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। दोस्तों, आगरा में मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी को लेकर एक बड़ी भ्रांति है। बहुत से लोगों द्वारा कहा जाता है कि वह आगरा किले में कैद किए गए थे, वहां से वे मिठाइयों के टोकरे में बैठकर फरार हो गए, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। इस भ्रांति को दूर किए जाने की बजाय सरकारों ने इसे और पुख्ता कर दिया है। एनडीए सरकार ने आगरा में शिवाजी जेल को चिन्हित किया है। उसके केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री ने 19 फरवरी 2001 को आगरा किले के सामने उनकी अश्वरोही प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। यह सारा कार्य इतने आनन फनन में किया गया कि इतिहास की किताबों को खंगाल कर भी नहीं देखा गया। केवल कुछ लोगों की बैठक कर उनकी राय से इसे अंजाम दिया गया। इसका सारा दोष केवल एनडीए सरकार को भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस नीति सरकार के काल में प्राइमरी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि शिवाजी और उनके बेटे आगरा किले में कैद कर लिए गए थे और वहां से मिठाइयों के टोकरों में बैठकर वह फरार हो गए। यह भी पढ़ाया जाता कि शिवाजी के किले से फरार होने के बाद अपने बेटे के साथ एक ब्राह्मण के घर में शरण ली थी। मुगल सम्राट और औरंगजेब के दूतों ने उन्हें खोज लिया था, लेकिन ब्राह्मण ने दोनों को अपना रिश्तेदार बताकर बचा लिया। औरंगजेब यह जानता था कि शिवाजी छोटी जाति का है, कोई ब्राह्मण उसे अपने घर में रखकर उसके साथ भोजन नहीं कर सकता, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इसके परीक्षण के लिए ब्राह्मण को दोनों के साथ खाना खिलवाया गया। इसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया। यह ऐसी बातें हैं जिन पर किसी भी समझदार इंसान को आसानी से यकीन नहीं होना चाहिए। चूंकि सरकार कह रही है तो मानना पड़ता है, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी और उनके बेटे को अच्छी तरह पहचानता था। इसके अलावा उसके पास दोनों की पहचान करने वाले और कई आदमी थे। उसे इस तरह से उनकी शिनाख्त की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे किले में इतनी पुख्ता व्यवस्था थी, कोई टोकरे में छिपकर बाहर भाग ही नहीं सकता था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो आज़ादी के दौरान जनमानस का स्वाभिमान जगाने के लिए गढ़ ली गई थी। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उसी झूठ को जिंदा रखा जा रहा है, जबकि कई जाने माने इतिहासकार इस मामले को स्पष्ट कर चुके हैं। याद रहे कि शिवाजी पुरंदर की संधि के तहत आगरा आए थे। पुरंदर की संधि ऐतिहासिक संधि है। इसके अंतर्गत शिवाजी पुरंदर की लड़ाई में मिर्जा राजा जयसिंह से पराजित होने के बाद अपने दुर्गा में से 13 दुर्ग मुगल सम्राट को सौंप दिए थे। 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहने दिए गए थे। संधि मिर्जा राजा जयसिंह के साथ हुई, लेकिन संधि पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए। उनका कहना था कि हस्ताक्षर आगरा में होंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने आश्वस्त किया था कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनके पुत्र कुंवर राम सिंह ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली। तेज सिंह राजावत ने उनका मार्गदर्शन किया। शिवाजी जब आगरा आए तो उनके साथ कई अफसर, सैकड़ों सैनिक और बड़ी संख्या में अनुसूचर थे। आगरा में उनका स्वागत कुंवर सिंह और मुखलिस खां ने किया। उनके शिविर बाग फरोजा में राम सिंह के शिविरों के पास लगवाए गए। राम सिंह और मुखलिस खां ही उन्हें आगरा किले में मुगल सम्राट से मुलाकात के लिए दीवान-ए आम में ले गए। चूंकि वे विलंब से दरबार में पहुंचे, तब तक सम्राट वहां से उठ चुके थे। इस पर वे शिवाजी और उनके बेटे को दीवाने खास में ले जाया गया। सेतु माधवराव एस पागड़ी की पुस्तक शिवाजी और जाने माने इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक मुगल कालीन भारत के अनुसार दोनों को मुलाकात के लिए असद खां ने प्रस्तुत किया, जिसमें शिवाजी ने दरबारी शिष्टाचार के अनुसार अभिवादन के उपरांत 1000 मोहरे, 2000 रुपए नजर और 5000 रुपए न्यौछावर किए। शिवाजी को वहां 5000 के मनसबदार ताहिर खान के स्थान पर राम सिंह के आगे खड़ा किया गया। औरंगजेब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पान बांटे गए। शिवाजी को पान तो मिला, लेकिन इसके बाद जफर खां और जसवंत सिंह को खिलतें भी दी गयी। यहीं पर उपेक्षा के कारण शिवाजी क्षुब्ध हो गए। उनका चेहरा तमतमा उठा, वे पीठ पीछे कर जाने को हुए। आशीर्वादी लाल के अनुसार बाद में औरंगजेब ने शिवाजी के लिए भी खिलत की पेशकश की, लेकिन शिवाजी ने उसे ठुकरा दिया। शिवाजी को वहां और देर रात तक रुकना मुश्किल था, लिहाजा औरंगजेब ने उन्हें वापस कैंप में ले जाने की आज्ञा दे दी। साथ में यह भी मुनामियत कर दी कि आगे से इन्हें दरबार में लाया जाए। दोनों पुस्तकों के अनुसार इसके बाद फिर कभी शिवाजी आगरा किले में नहीं आए,
किले से लौटने के बाद शिवाजी के शिविरों पर 7 स्तरीय पहरा कर दिया गया ताकि वह किसी तरह वहां से फरार नहीं हो सकें। शिविर में उन्हें मरवाया नहीं जा सकता था क्योंकि वैसी स्थिति में मिर्जा राजा जयसिंह और कुंवर राम सिंह नाराज हो सकते थे और औरंगजेब उन्हें किसी हालत में नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को मरवाने के लिए दूसरी तरकीब निकाली। पहले उन्हें कुख्यात शाही कैदियों के अधिकारी नाइंदा खान की हवेली में कैद करने की बात हुई, लेकिन राम सिंह के कड़े प्रतिरोध और गारंटी पर ऐसा नहीं किया। फिर शिवाजी को राइंदा खान के साथ अफरीदी कबीलों पर नियंत्रण के लिए अफगानिस्तान ले जाने के लिए कहा। रास्ते में फौलाद खां के माध्यम से उन्हें ठिकाने लगाने की योजना थी, पर जब इसके लिए राम सिंह ने अपने राजपूत सैनिकों को आगरा बुलाया तो औरंगजेब को इसमें मराठा राजपूत मैत्री की गंध आने लगी, इसलिए इस योजना पर अमल नहीं हो सका। इसके बाद शिवाजी और उनके बेटे को शिविर से हटाकर राजा विट्ठल की हवेली में कैद किए जाने की योजना बनाई गई, लेकिन ऐसा किए जाने से पहले ही शिवाजी और संभाजी आगरा से फरार हो गए। शिवाजी के आगरा आने और यहां से वापस जाने की तिथियों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पगड़ी के अनुसार शिवाजी 12 मई 1666 को आगरा आए और 17 अगस्त 1666 को फरार हुए। 20 नवंबर को सकुशल रायगढ़ पहुंचे, जबकि आशीर्वादी लाल के अनुसार वह 16 मार्च 1666 को महाराष्ट्र से चले और 21 मई 1666 को आगरा पहुंचे। 13 अगस्त 1666 को तीसरे पहर में आगरा से फरार हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा ने डॉक्टर प्रणवीर चौहान द्वारा संपादित समग्र आगरा पुस्तक में प्रकाशित अपने आलेख और आगरा के जाने माने इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे की पुस्तक तवारीखे आगरा में भी इसका उल्लेख है कि शिवाजी आगरा किले में सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। वे यहाँ कभी कैद नहीं रहे। आगरा में औरंगजेब के शिकंजे से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने कई काम किए। एक यह है कि उन्होंने प्रचारित किया कि वह तो काशी में जाकर वैराग्य लेना चाहते हैं, सैनिकों को वापस भेज देंगे। यह भी कहा जाता है कि शिवाजी ने प्रस्ताव दिया था कि यदि औरंगजेब उन्हें घर जाने दे तो वह 2 करोड़ रुपए उन्हें देंगे, लेकिन औरंगजेब को इस पर यकीन नहीं हुआ। दूसरे, उन्होंने औरंगजेब के वजीर जफर खां से लेकर अमीरों और नीचे के कर्मचारियों तक से अच्छे संबंध बनाए। इसके लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाया। अपनी जमा पूंजी खत्म हो गई थी तो कुंवर राम सिंह से उधार 66,000 रुपए मंगाए, वे भी बांटे। सभी को अपने विश्वास में ले लिया। याद रहे कि औरंगजेब बहुत ही शंखालु था, उसे अपने पुत्रों तक पर यकीन नहीं था, इस कारण उससे कोई खुश नहीं था। इसी का फायदा उठाकर वह फरार हुए। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी बहुत चालाक और चतुर थे। वह कोई औरंगजेब के शिष्टाचार, भेंट और समझौते के लिए आगरा नहीं आए। उन्होंने किसी संधि को कब माना? उनका इरादा बहुत बड़ा था। वह तो महाराष्ट्र से आगरा तक के क्षेत्र और सम्राट के ताने बाने को समझना चाहते थे ताकि वह भविष्य की अपनी योजनाओं पर अमल कर सकें।